हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ दोस्ती में। फ्रेंड्स, इस सेशन में दोस्तों हम लोग साइलो चैप्टर के इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एक तरह से समझिए कि साइलो चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों ये सेशन उन लोगों के लिए है जिसको साइलो चैप्टर पूरी तरीके से आता है। तो दोस्तों हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? नो ब्रिक्स आर क्लाउड्स, मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स आर ब्लैक। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। क्या लिखा हुआ है? नो ब्रिक्स आर क्लाउड, यानी कोई भी ब्रिक्स क्या नहीं है, तो क्लाउड नहीं है, क्लाउड नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ गए। मस्ट ऑफ द क्लाउड्स आर ब्लैक, मस्ट मतलब क्या होता है? सम होता है, यानी कुछ क्लाउड क्या है? ब्लैक है। ये ब्रिक है फ्रेंड्स, और कुछ क्लाउड क्या है? ब्लैक है। तो BL से नोट कर देंगे। अब हमें देखना होता है कंक्लूजन में कौन सा कंक्लूजन फॉलो और कौन सा कंक्लूजन नहीं फॉलो हो रहा है। ऑल ब्लैक बीइंग ब्रिक्स इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सभी ब्लैक है जो ब्रिक होने की क्या संभावना, ये पूछ रहा है। तो ऑल ब्लैक्स बीइंग ब्रिक इज ए पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्लाउड है जो नो क्लाउड इज ब्रिक, यहाँ दिया हुआ है कि क्लाउड, कोई भी क्लाउड क्या नहीं, ब्रिक नहीं है। तो यहाँ जो ये वाला हिस्सा है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ये कभी ब्रिक नहीं होगा। और पूछ रहा है कि ऑल ब्लैक बीइंग ब्रिक इज ए पॉसिबिलिटी, यानी सभी ब्लैक क्या है? ब्रिक हो सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है दोस्तों कभी भी ब्रिक नहीं हो सकता है, यानी जो ये जो पॉसिबिलिटी, ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, यानी गलत हो गया। अब सेकंड क्या दिया हुआ है? ऑल क्लाउड्स बीइंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, यानी सभी क्लाउड है जो ब्लैक हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि सम क्लाउड इज ब्लैक, यानी कुछ क्लाउड ब्लैक दिया हुआ है। और पॉसिबिलिटी कंक्लूजन क्या है कि ऑल क्लाउड बीइंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, यानी सभी क्लाउड का ब्लैक होने का पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों? तो हो सकता है, यानी कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर फॉलो, यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा? ओनली ऑप्शन नंबर 2 फॉलो, यानी ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है, अ फ्यू नेस्ट आर बेस्ट, अ फ्यू बेस्ट आर नॉट टेस्ट। कंक्लूजन फिर दिया हुआ है, नो टेस्ट बीइंग टेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल टेस्ट बीइंग नेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ? अ फ्यू नेस्ट आर बेस्ट, यानी कुछ क्या है? फ्यू नेस्ट आर बेस्ट, यानी फ्यू लिखा रहेगा उसका मतलब क्या होता है? सम होता है, यानी फ्यू नेस्ट आर बेस्ट, कुछ नेस्ट बेस्ट है। फिर अ फ्यू बेस्ट आर नॉट टेस्ट, यानी कुछ बेस्ट है, जो कुछ बेस्ट है वो क्या नहीं है? तो टेस्ट नहीं है। तो कुछ बेस्ट, यानी बिंदु हम लोग डिनोट कर दिए कि ये जो बिंदु है वो क्या नहीं है? टेस्ट नहीं है। अब कंक्लूजन के आते हैं कंक्लूजन पे। तो लिखा हुआ नो टेस्ट बीइंग बेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कोई भी टेस्ट है वो क्या नहीं है? बेस्ट नहीं है। नो टेस्ट बीइंग बेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, तो हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी पहला क्या हो जाएगा? सही हो गया। ऑल टेस्ट बीइंग नेक्स्ट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टेस्ट बीइंग क्या लिखा हुआ? नेक्स्ट इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी राइट हो सकता है। यानी दोनों क्या है? ऑप्शन कंक्लूजन दोनों राइट है, यानी हमारा क्या होगा आंसर? तो बोथ फॉलोज हमारा आंसर हो गया, बोथ फॉलोज। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए जिसको साइलो पूरी तरीके से आता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, आंसर क्या हो गया हमारा? बोथ फॉलो आंसर हो गया। तो आइए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओनली ए आर बी, ओनली अ फ्यू सी आर नॉट ए, ओनली अ फ्यू सी आर डी। कंक्लूजन भी आप देख सकते हैं। तो स्टेटमेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ओनली ए आर बी, तो जब भी ओनली रहे तो वो रिवर्स हो जाता है, किसमें? ऑल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओनली ए आर बी, अब क्या हो जाएगा? ऑल बी आर ए, यानी ओनली ऑल में कन्वर्ट हो जाता है और उल्टा हो जाता है, यानी ओनली ए आर बी लिखा हुआ है तो वो कन्वर्ट हो क्या हो जाता है? ऑल बी आर ए, यानी सभी बी क्या है? सभी बी क्या है दोस्तों? सभी बी क्या है? ए है। और बी किसी के साथ संबंध नहीं रखेगा, इसको डॉट के रूप में कर देते हैं कि बी क्या है? ओनली में है। ठीक है, फिर ओनली अ फ्यू सी आर नॉट ए, यानी कुछ सी नॉट ए, तो ओनली अ फ्यू सी आर नॉट ए। जानते हैं आप हैं कि कुछ सी ए है और कुछ सी ए नहीं है। ठीक है, फिर ओनली अ फ्यू सी आर डी, फिर ओसी होगा सी में भी है, कुछ सी क्या है? डी है और कुछ सी डी नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूड देखते हैं कि ऑल डी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, यानी सभी डी ए हो सकते हैं। तो सही हो सकता है, ए हो सकता है, तो यहाँ राइट है। ओनली सी ई डी इज ए पॉसिबिलिटी, ओनली कन्वर्ट होगा ऑल में, यानी ऑल डी ई सी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल डी ई सी इज ए पॉसिबिलिटी, वो भी हो सकता है। यानी बोथ फॉलो होगा, क्या होगा फ्रेंड्स? बोथ फॉलो। ये सेशन उन लोगों के लिए जिसको साइलो आता है, ये समझिए कि एक रिवीजन है। यहाँ आंसर कितना होगा हमारा? बोथ फॉलो हो जाएगा, बोथ फॉलो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं
किस तरह क्वेश्चन हम लोग का, तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन भी दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू टेबल्स आर बेंच, यानी कुछ टेबल बेंच है और कुछ टेबल बेंच नहीं है, ठीक है। ओनली अ फ्यू, तो ओनली अ फ्यू टेबल आर बेंच, कुछ टेबल बेंच है और कुछ टेबल है जो बेंच नहीं है, ठीक है। इसको डॉट करके हम लोग डिनोट करती है कि कुछ टेबल है जो बेंच नहीं है। फिर ओनली अ फ्यू बेंच है चेयर, फिर दिया हुआ है कुछ बेंच चेयर है और कुछ बेंच चेयर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ओनली चेयर हर्ट्स, ओनली है तो ओनली होता है किसमें चेंज, ऑल में। तो ओनली चेयर हर्ट्स, तो चेंज होकर क्या हो जाएगा, ऑल हर्ट्स आर चेयर, यानी सभी हर्ट क्या है, चेयर है, ऑल हर्ट्स आर चेयर, ठीक है। और हर्ट्स है, याद रखिए हर्ट्स है तो किसी के साथ संबंध नहीं बनाएगा, ठीक है। सम चेयर्स बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, सम चेयर्स बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, सम चेयर्स बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, सही है। ऑल बेंचेज बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बेंचेज बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी बेंचेज बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी सही हो जाएगा, यानी सभी बेंच क्या होगा, टेबल होगा, ये भी सही होगा, यानी ऑप्शन दोनों कंक्लूजन जो फॉलो हो रहा है, यानी क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर बोथ फॉलो आंसर होगा, बोथ फॉलो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको सहायता मिल रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में साइलो के, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, स्टेटमेंट दिया हुआ और कंक्लूजन भी दिया हुआ है, तो आइए सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में है सम कैट्स आर डॉग, तो सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग, नो डॉग इज गॉड, कोई भी डॉग गॉड नहीं है, ठीक है। ऑल गॉड्स आर एनिमल, सभी गॉड क्या है, एनिमल है। यहाँ सब हम लोग डायग्राम बना दिए, हम कंक्लूजन पे ध्यान देते हैं। ऑल दोज एनिमल्स इफ देयर आर डॉग, यानी जो भी एनिमल जो डॉग होगा, आर आल्सो कैट, क्या पॉसिबल है कि सभी एनिमल अगर डॉग होगा, अगर मान लीजिए इफ दोज एनिमल्स, यदि वो एनिमल्स जो डॉग हो, कैट होने का संभावना, इफ दे आर आल्सो कैट, यानी वो कैट भी होगा, संभावना नहीं है, यहाँ डेफिनेटली है कि कुछ एनिमल जो डॉग हैं वो होंगे, कैट भी होंगे, तो ये तो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर कंक्लूजन है दोस्तों, सम गॉड्स विच आर नॉट डॉग्स, यानी जो गॉड जो डॉग नहीं है, बीइंग कैट इज ए पॉसिबिलिटी, जो गॉड्स वो क्या नहीं है, डॉग नहीं है, बीइंग कैट इज ए पॉसिबिलिटी, कैट होने की संभावना है, हाँ बिल्कुल संभावना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपका सही होगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन भी दिया हुआ है, तो आइए सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में है ऑल मिनट्स आर सेकंड, तो सॉल्व कीजिए, ऑल मिनट्स आर सेकंड, ठीक है। ऑल सेकंड्स आर आवर, यानी सभी सेकंड क्या है, आवर है, लिख दिए, डायग्राम बना दिए। और नो सेकंड ये डे, यानी कोई भी सेकंड क्या नहीं है, डे नहीं है, ठीक है, डायग्राम समझ गया। अब कंक्लूजन पे आते हैं, नो डे इज एन आवर इज ए पॉसिबिलिटी, यानी नो डे इज एन आवर इज ए पॉसिबिलिटी, कोई डे के आवर होने की कोई संभावना इज नहीं है, तो सही है, संभावना में सभी है, नहीं, नो डे इज एन आवर, ठीक है। एटलीस्ट सम आवर आर मिनट, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, सम होता है, तो सम आवर आर मिनट, तो दिया हुआ है सम आवर आर मिनट, सही है, ये भी सही है। ऑल आवर्स में भी सेकंड, यानी सभी आवर क्या हो सकते हैं, सेकंड हो सकते हैं, ये भी सही है आपका, ऑप्शन 3 भी सेकंड सही है। और चौथा ऑप्शन है ऑल मिनट्स कैन नेवर बी डे, यानी सभी मिनट्स हैं जो डे नहीं हो सकते हैं, तो बिल्कुल जो सेकंड का ये है, नो सेकंड ई डे, यानी ये जो पार्ट है वो डे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, यानी ऑल मिनट्स कैन नेवर बी डे, ये क्या हो गया, सही हो गया। यानी इसमें इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या आपका आंसर हो जाएगा, ऑल फॉलो, क्या आंसर होगा आपका, तो ऑल फॉलो आंसर होगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। बताइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में, सम टाइगर्स आर पैंथर, तो डायग्राम बना लेते हैं, सम टाइगर्स आर पैंथर, ठीक है। ऑल लायंस आर टाइगर, यानी सभी लायन क्या है, टाइगर है, तो ऑल लायंस आर टाइगर, डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन है, ऑल पैंथर्स विच आर नॉट टाइगर, यानी जो पैंथर्स है वो टाइगर नहीं है, यानी इसका बात जो बोल रहा है, इसका बात बोल रहा है। आर आल्सो नॉट लायन, यानी वो क्या नहीं है, वो लायन नहीं है, तो ऑल पैंथर्स विच आर नॉट टाइगर, जो भी पैंथर जो टाइगर नहीं है, आर आल्सो नॉट लायन, यानी सही है दोस्तों, लायन नहीं हो सकता है, यानी ये लायन होने के लिए दोस्तों इसमें तो आना पड़ेगा ना, टाइगर में आना पड़ेगा, यानी जो भी पैंथर वो टाइगर नहीं है, वो लायन भी नहीं हो सकता, यानी सही है आपका ऑप्शन नंबर 1।
सम पैंथर्स इफ दे आर लायन, यदि जो भी पैंथर वो लायन हो, आर आल्सो टाइगर, यानी पैंथर अगर लायन अगर होगा दोस्तों तो टाइगर तो ऑलरेडी हो ही जाएगा, क्योंकि लायन क्या है, टाइगर ही में है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, सम पैंथर्स इफ दे आर लायन, सम पैंथर्स इफ दे आर लायन आर आल्सो टाइगर, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, आंसर क्या हो गया, बोथ फॉलो होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको सॉलिड हुआ होगा समझने में, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी दिया हुआ है, काफी सारा कंक्लूजन है और स्टेटमेंट है। पहले आप स्टेटमेंट को डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ओनली अ फ्यू पेन आर पेपर, यानी ओनली अ फ्यू, यानी कुछ पेन क्या है, पेपर है, और कुछ पेन पेपर नहीं है। ओनली अ फ्यू का यही मतलब होता है, ठीक है। कुछ पेन पेपर है और कुछ पेन पेपर नहीं है, ठीक है। कट को सीट क्रॉस कर दिए। और फ्यू पेपर्स आर बैग, कुछ पेपर क्या है, बैग है। और फ्यू मतलब क्या होता है, सम होता है, यानी कुछ पेपर बैग है। ईच बैग इज लैपटॉप, यानी ईच मतलब क्या होता है, ऑल होता है, यानी सभी बैग क्या है, लैपटॉप है। वो भी हम लोग डायग्राम बना लिए, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। सम पेन्स आर नॉट पेपर, कुछ पेन्स है जो पेपर नहीं है, यहाँ दिख रहा है कुछ पेन पेपर नहीं है, ये जो डॉट है कुछ पेन पेपर नहीं है, सही हो गया। ऑल पेन्स आर पेपर बीइंग अ पॉसिबिलिटी, यानी ऑल पेन्स बीइंग पेपर बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो कुछ तो ऑलरेडी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी कैसे होगा प्रोडक्ट होने का, ये कैंसिल आउट हो गया। सम पेपर्स आर नॉट पेन, कुछ पेपर है जो पेन नहीं है। सम पेपर से क्या है, नॉट पेन, कुछ पेपर है जो पेन नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी आपको गलत हो गया। ऑल पेन्स कैन नेवर बी पेपर, यानी सभी पेन है जो पेपर नहीं हो सकते हैं, ये तो सही है। यानी जो डॉट वाला दिखाया गया है वो कभी भी पेपर हो सकता नहीं हो सकता है। ऑल पेन्स कैन बी पेपर, यानी सभी पेन पेपर हो सकते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। ऑल पेपर कैन नेवर बी पेन्स, यानी सभी पेपर है जो पेन्स नहीं हो सकते हैं। कैन ऑल पेपर कैन नेवर बी पेन्स, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 गलत हो जाएगा। पेन तो के बारे में पता है कि ऑल पेन कैन नेवर बी पेपर, लेकिन पेपर के बारे में पता है कि ऑल पेपर कैन नेवर बी पेन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑल पेपर्स कैन बी पेन, ऑल पेपर्स कैन बी पेन, ये सही हो जाएगा आपका। ऑल लैपटॉप्स कैन बी पेन, यानी सभी ऑल लैपटॉप्स कैन बी पेन, यानी सभी लैपटॉप पेन हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, तो आपका सही है। यानी कौन कौन से आपका आंसर हो गया दोस्तों, 1, 4, 7 और 8 फॉलो। क्या आंसर हो गया आपका, 1, 4, 7, 8 फॉलो, ठीक है, 7, 8 फॉलो, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको सोचने में परेशानी नहीं होगा, क्योंकि ये सेशन उन लोगों के लिए जिसको साइलो आता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। नो पेजेज आर वाइट, यानी कोई भी पेज क्या है, वाइट नहीं है। नो पेजेज आर वाइट, यानी कोई पेज वाइट नहीं है। ओनली अ फ्यू पेजेज आर ग्रीन, यानी कुछ पेज ग्रीन है और कुछ पेज ग्रीन नहीं है। फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ पेज ग्रीन और कुछ पेज ग्रीन नहीं है, ठीक है। यानी अभी डायग्राम बन चुका है आपका। अब कंक्लूजन पे, सम व्हाइट बीइंग ग्रीन इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ व्हाइट और ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, ठीक है। नो व्हाइट इज ग्रीन, कोई भी व्हाइट क्या नहीं है, ग्रीन नहीं है, ये तो दिया हुआ नहीं है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कंक्लूजन 1 आपका सही हो जाएगा। तो एक बार और समझ लेते हैं, मेनली हुआ कर क्या रहे थे, ओनली ऑफ यू मतलब होता क्या है, जब भी ओनली ऑफ यू रहे वो सम का भी फॉर्मेट बनाएगा और सम नोड का भी बनाएगा। यानी दिया रहे ओनली अ फ्यू एज बी, यानी सम एज बी भी होगा और सम कुछ ए वो बी नहीं है। इस तरीके से हम लोग किए हैं। नो पेज इज वाइट, नो पेज इज वाइट, और ओनली अ फ्यू पेज आर ग्रीन, यानी कुछ पेज ग्रीन है और कुछ पेज ग्रीन नहीं है, ठीक है। यही दिया हुआ कंक्लूजन में। सम व्हाइट बीइंग ग्रीन इज पॉसिबिलिटी, यानी कुछ व्हाइट के ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। नो व्हाइट इज ग्रीन, यानी कोई भी व्हाइट ग्रीन नहीं है, तो हम लोग देख सकते हैं कि व्हाइट और ग्रीन में कोई इसमें रिलेशन ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। यानी ये पॉसिबिलिटी रहता सही होता, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, ओनली 1 फॉलो, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है दोस्तों। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं से दोस्ती को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि इस चैनल में दोस्तों हम लोग टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस काफ़ी चैप्टर कर चुके हैं दोस्तों, जो कि आपका यूजफुल होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ओनली कार आर सुपर कार,
तो वनली क्या होता है हमारा, वनली को हम लोग ऑल में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑल सुपर कार आर कार, यानी सभी सुपर कार हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा कार हो जाएगा। तो ये एक बार और नोटिस कीजिए, जिसके साथ क्या लगा रहे, तो सुपर कार चेंज हो गया सुपर कार में, यानी सुपर कार है अब किसी और के साथ संबंध नहीं बनाएगा, तो वनली जो कार के साथ संबंध बनाया और सुपर कार किसी के साथ संबंध नहीं बनाया, ठीक है। फिर दिया भाई नो सुपर कार इज बाइक, यानी कोई भी सुपर कार नहीं है, क्या है, बाइक बाइक नहीं है, बाइक लिख लीजिए। ऑल बाइक आर सुपर बाइक, यानी सभी बाइक क्या है, हमारा सुपर बाइक है, तो इस बीच से नोट कर लीजिए। अब हमारा कंक्लूजन देखते हैं, ऑल कार कैन नेवर बी सुपर बाइक, यानी सभी कार है वो क्या नहीं हो सकता है, कैन नेवर बी सुपर बाइक, तो सही है। कैसे नहीं, अगर कार को हम लोग पूरा लेते हैं तो अंदर घुसा लेते हैं, वनली है, किसके साथ वनली है, तो सुपर कार के वनली वाला है, तो सुपर कार में क्या होता है, वनली में क्या होता है दोस्तों, जिसके साथ वनली वाला लगा रहता है वो क्या होता है, हमारा किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनता है। अगर हम लोग कार को टोटल सुपर बाइक में अगर लिया है तो क्या हमारा वनली वाला रिलेशन टूट जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ये गलत हो जाएगा। ऑल कार कैन नेवर बी सुपर बाइक, ये सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सही हो जाएगा, यानी सभी कार क्या होगा, सुपर बाइक नहीं हो सकते हैं, यानी ये वाला जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सम सुपर बाइक आर नॉट कार, कुछ सुपर बाइक है वो कार नहीं है, तो क्या ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। कैसे कि कुछ सुपर बाइक क्या नहीं है, कार नहीं है, सम सुपर बाइक आर नॉट कार, तो सुपर बाइक तो टोटल जा सकता है कार में ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा, ओनली वन फॉलो, क्या होगा हमारा, ओनली वन फॉलो। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर फ्रेंड्स हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल में मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।